हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम दिसंबर 2019 आसाम पेपर से ओडी, पीडी और इंटीग्रल इक्वेशन के जो पार्ट बी से क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन दिया हुआ है मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 मोड ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ मोड ऑफ x1 where x dash t is equal to fx t ग्रेटर देन 0 एंड x 0 इक्वल टू 3 इज, ये बताना है इसकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी। चार में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि पार्ट बी से क्वेश्चन आया है। देखिए सॉल्यूशन। मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 मोड ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर गिवन है एंड एक्स टेस्ट टी इक्वल टू क्या गिवन है एफ एक्स वेयर टी इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स 0 इक्वल टू 3। द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ये फाइंड करनी है हमें। तो एफ एक्स गिवन है हमारे पास 4x और एक्स डैश गिवन है एफ एक्स। तो देखो एक्स डैश क्या है एफ एक्स, एक्स डैश मतलब डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू एफ एक्स है। तो इसमें क्या करेंगे हम, और एफ एक्स क्या है 4x। देखिए क्वेश्चन से एफ एक्स है 4x एंड एक्स डैश टी क्या है एफ एक्स। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स डैश इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स डैश है डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स है 4x। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स, इस एक्स को इस डी एक्स के नीचे ले आएंगे और ये 4 के साथ में डी टी आ जाएगा। तो क्या जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 4 डी टी। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या जाएगा 1 अपॉन एक्स का log एक्स एंड यहाँ से 4 डी टी, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 टी प्लस log सी। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिलेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स सी इक्वल टू ई की पावर 4 टी और सी को भी इसके नीचे ले आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये एक्स टी का फंक्शन है। तो एक्स टी इक्वल टू ई की पावर 4 टी अपॉन सी। अब हमें एक्स जीरो गिवन है 3, तो यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम कांस्टेंट की, कि कांस्टेंट क्या होगा एक्स जीरो इक्वल टू 3। तो यहाँ पे टी की जगह 0 रखेंगे तो क्या जाएगा 3 इक्वल टू 1 अपॉन सी। तो सी की वैल्यू क्या जाएगी 1 अपॉन 3। तो ये सी की वैल्यू हम इस एक्स टी में रखेंगे तो एक्स टी इक्वल टू क्या जाएगा 3 इंटू ई की पावर 4 टी, क्योंकि ये सी की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन 3, तो ये ऊपर जाके क्या जाएगा 3। तो एक्स टी आ जाएगा 3 ई की पावर 4 टी। देन हमें फाइंड करनी है वैल्यू x1 की, तो टी की जगह 1 रख देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से ई की पावर 4 बचेगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x1 इक्वल टू 3 ई की पावर 4। और ये हमारे ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन है इफ phi 0 1 to r is a continuous and satisfy 0 to x integration x minus t square phi t dt equal to x की पावर 4 प्लस x की पावर 5, देन phi 1 इज इक्वल टू, ये देखो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है तो इसको हम क्या करेंगे डी यू एस मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर फाई एक्स आ जाएगा हमारे पास, फिर x की जगह 1 रखेंगे तो फाई 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए सॉल्यूशन, हमें गिवन है ये इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x माइनस टी स्क्वायर फाई टी डी टी इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5। देन हम डी यू आई एस मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे इस इक्वेशन का पूरी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या जाएगा यहाँ से करेंगे जब 2 इंटू एक्स माइनस टी फाई टी डी टी, फिर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x माइनस एक्स वो 0 हो जाएगा, फिर x का डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1 लेकिन 0 है यहाँ से, तो 0 के इंटू में 1 आएगा तो वो 0। फिर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर तो आएगा लेकिन लोअर लिमिट क्या है 0, 0 का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो 0। तो सिर्फ टर्म क्या बचेगी हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एक्स 2 इंटू एक्स माइनस टी फाई टी डी टी। फिर यहाँ से 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 का क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 4। फिर वापस करेंगे, हमें ये इंटीग्रेशन साइन को हटाना है तो हम वापस इस पर डी यू आई एस अप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एक्स, यहाँ से x का 1 तो 2 इंटू फाई टी डी टी, फिर वही अपर लिमिट अप्लाई करेंगे और उसका डिफ्रेंशिएशन, तो अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 0, फिर डिफ्रेंशिएशन 1 होगा तो 0.1, तो वो तो 0 ही हो जाएगा। फिर 0 के लिए देखेंगे तो 0 का डिफ्रेंशिएशन वो 0, तो सिर्फ इधर टर्म बचेगी 0 टू एक्स 2 फाई टी डी टी। फिर यहाँ से एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर और 4 पहले से तो 12x स्क्वायर एंड यहाँ पे x की पावर 4 का होगा 4x क्यूब और 5 पहले से तो 20x क्यूब। फिर वापस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ से
जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो वो तो ज़ीरो, फिर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 × 5x, क्योंकि यहाँ पे t की जगह x रखना होता है, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तब तो 2 तो कांस्टेंट है और साथ में 5x और अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन 1, तो क्या आ जाएगा 2 × 5x, फिर 0 के लिए तो 0 ही रहेगा। फिर इधर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x एंड 12 बाहर है तो 24x प्लस इधर एक्स क्यूब का 3x² और 20 पहले से है तो 60x², और यहाँ से हमारे पास 5x क्या जाएगा, इस 2 को इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा 12x + 30x²। अब हमें 1 की वैल्यू निकालनी है तो x की जगह 1 रख देंगे तो क्या जाएगा 12 + 30 = 42। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन थर्ड में दिया हो 42, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन e⁻x del 2u upon del x² plus x² plus y² minus 1 del 2u upon del y² equal to 0 इस, ये बताना है ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है इसका बिहेवियर कैसा है, इलिप्टिक, हाइपरबोलिक, इलिप्टिक या पैराबोलिक, और कंडीशंस क्या दी हुई किस किस इंटरवल में, इलिप्टिक इनसाइड द यूनिट सर्कल विद सेंटर एट 0 0, hyperbolic outside the circle with center at 0 0 and elliptic outside the unit circle with center at 0 0, या फिर पैराबोलिक फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स आर। तो देखिए यहाँ से अगर हम कंपेयर करें जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है सेकंड ऑर्डर की, उससे अगर यहाँ से हम कंपेयर करें तो आर एस टी की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी यहाँ से, वो देखिए आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास e⁻x, एस की वैल्यू 0 और टी की वैल्यू x² + y² - 1, ये वैल्यूज आ जाएगी तो s² - 4rt क्या हो जाएगा यहाँ से s², s का वैल्यू 0 है, फिर -4rt, r ये है और t ये, तो -4e⁻x इंटू x² + y² - 1, ये वैल्यू आई हमारे पास -4e⁻x² + y² - 1। और फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एलिप्टिक, देखो s² - 4rt, इससे हम बताते हैं कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0, ये तीन कंडीशन होती है, उससे हम इलिप्टिक, हाइपरबोलिक और पैराबोलिक बताते हैं। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है उस कंडीशन में हाइपरबोलिक, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो हाइपरबोलिक होती है। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 होती है उस कंडीशन में इलिप्टिक होती है, और अगर ये वैल्यू 0 होती है इक्वल टू 0 होती है तो उस कंडीशन में पैराबोलिक होती है। और ये यहाँ पे क्या पूछा है, इलिप्टिक इनसाइड द यूनिट सर्कल विद सेंटर एट 0 0, तो यूनिट सर्कल इस तरह से होगा, इसका सेंटर 0 0 और रेडियस 1 है, तो इस सेंटर के अंदर अगर ये 1 हो गया तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0, यानी यहाँ क्या मिला हमें s² - 4rt जो हुआ वो 0। अगर ये 0 हुआ s² - 4rt तो उस कंडीशन में तो इस सर्कल के लिए जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो पैराबोलिक होगी, और फर्स्ट ऑप्शन में दी इलिप्टिक होगी, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे पैराबोलिक इस कंडीशन के लिए वैल्यू दी हुई नहीं है, और यहाँ पे हमें क्या मिला, पैराबोलिक मिला है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। और आउटसाइड द सर्कल, अगर आउटसाइड सर्कल के देखें तो आउटसाइड द सर्कल क्या होगा, ये सर्कल है, इनसाइड के लिए तो देखो x² + y² इज लेस देन इक्वल टू 1, और आउटसाइड का मतलब क्या है 1 से जितने भी, मतलब x² + y² की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, और अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो यहाँ पे देखो अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, और एक नेगेटिव साइन पहले से बाहर है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा, ये हमें नेगेटिव मिल जाएगी वैल्यू, और नेगेटिव में क्या होता है, इलिप्टिक होता है, तो यहाँ से देखो सेकंड ऑप्शन में तो दिया है हाइपरबोलिक, बट हाइपरबोलिक में तो ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, और इसमें दिया इलिप्टिक आउटसाइड द यूनिट सर्कल, ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। पार्ट बी से है तो फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी तीनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्रिटिकल पॉइंट 0 0 फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए ये जो पॉइंट है 0 0 इनका बिहेवियर बताना है। चार ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। फर्स्ट में क्या दिया है, स्टेबल पॉइंट, सेकंड शॉर्ट्स पॉइंट, थर्ड शैडल पॉइंट एंड फोर्थ स्पाइरल स्टेबल पॉइंट। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या दी हुई है, x डैश टी इक्वल टू x² + y² - 2x एंड y डैश टी इक्वल टू 3x² - x + 3y। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। x डैश टी गिवन है x² + y² - 2x एंड y डैश टी गिवन है 3x² - x + 3y। x डैश टी मतलब t के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन, तो dx t, इसको हम fxy लिखते हैं, तो fxy इक्वल टू क्या गिवन है, x² + y² - 2x, इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं। फिर क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे,
हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे एट 0 0। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे और वैल्यूज पॉइंट क्या रखेंगे 0 0, एक्स की जगह 0 एंड वाई की जगह 0। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या जाएगा 2x माइनस 2 एक्स के रिस्पेक्ट में, और पॉइंट्स रखने हमें 0 0, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0, फिर बचेगा क्या -2। फिर इसी का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ ये है y की टर्म, तो आ जाएगा 2y एट 0 0, ये वैल्यू आ जाएगी 0। फिर जो हमें dy ये y डैश टी गिवन है, जो हमें y डैश टी गिवन है इसका करेंगे तो dy अपॉन डी टी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये गिवन है हमें 3x² माइनस x प्लस 3y, इसको हम gxy लिखेंगे और सेकेंड इक्वेशन इसको कंसिडर करते हैं। देन इसका भी पहले g का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे एट 0 0 एंड फिर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे एट 0 0। वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या जाएगा, पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे जब यहाँ से आ जाएगा x² का 2x एंड 3 बाहर है तो 6x माइनस यहाँ से 1 एट 0 0, वैल्यू आ जाएगी -1। फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y की सिर्फ ये टर्म है तो क्या जाएगा 3, और एट 0 0 तो एक्स वाई है नहीं तो सिर्फ 3 बचेगा। तो अब हम जानते हैं कि कैपिटल ऑफ एफ एक्स वाई क्या होता है, स्मॉल एफ ए बी प्लस एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट ए बी प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई एट ए बी। तो वैल्यूज रखेंगे इसमें, एफ क्या है हमारे पास एफ एक्स वाई है ये, और यहाँ पे एक्स वाई की जगह क्या रखना है हमें, क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारे 0 0, तो ए बी वहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं फॉर्मूले में। तो यहाँ पे एक्स की जगह 0 एंड वाई की जगह 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी, ये 0 ये 0 ये 0, तो वैल्यू क्या जाएगी 0। तो एफ 0 0 0 मिला। फिर डेल एफ अपॉन डेल एक्स ये हमने अभी फाइंड किया है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स -2 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या है हमारे पास 0, ये वैल्यूज यहाँ रख देंगे। तो x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या है -2 एंड y इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या है 0। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या मिलेगा हमें, सिर्फ -2x। तो कैपिटल ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू -2x, इक्वेशन थर्ड इसको कंसिडर किया। इसी तरह जी एक्स वाई 0 0, ये जो क्रिटिकल पॉइंट 0 0 है इसी पे जी 0 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे, प्लस एक्स डेल जी अपॉन डेल एक्स एट 0 0 प्लस वाई डेल जी अपॉन डेल वाई एट 0 0। अब जो जी 0 0 मिलेगा वो भी हमें 0 मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जी एक्स वाई क्या है, ये देखिए जी एक्स वाई ये है, तो एट 0 0 तो ये 0 ये 0 और ये 0, तो वैल्यू क्या जाएगी जी 0 0 पे 0, तो ये यहाँ रख देंगे 0। और डेल जी अपॉन डेल एक्स हमने फाइंड किया -1 और डेल जी अपॉन डेल वाई हमने फाइंड किया +3, तो वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से कैपिटल जी एक्स वाई की -x प्लस 3y। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई, और यहाँ से इनके कोफिशिएंट से देखो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2 एंड y का कोफिशिएंट 0, तो ये यहाँ रखती है -2 और 0। फिर यहाँ से x का कोफिशिएंट -1 और y का कोफिशिएंट 3 और इनटू में एक्स वाई। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। तो यहाँ से ये मैट्रिक्स हमें क्या मिली, ए। इस मैट्रिक्स ए से हम क्या करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे, और रूट्स के जो बिहेवियर होगा, रूट्स का मतलब रूट्स कैसे हैं, रियल है, इक्वल है, अनइक्वल है, कैसा साइन है, उसी के बेसिस पे हम बताएंगे कि क्रिटिकल पॉइंट का बिहेवियर क्या होगा। तो देखिए यहाँ से मैट्रिक्स मिली हमें ये -2 0 -1 3, यहाँ से लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे, आइगन वैल्यू, तो ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए माइनस लेमडा आई वो क्या जाएगा -2 माइनस लेमडा 0 -1 3 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो यहाँ से -2 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा -6 इक्वल टू 0, और यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे तो लेमडा -3 लेमडा +2 इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यूज़ क्या आ गई, एक तो यहाँ से -2 और एक यहाँ से +3। अब देखो हमारे पास लेमडा की दो वैल्यूज़ आ गई, दोनों वैल्यूज़ कैसी है, रियल है, रियल नंबर्स में बिलोंग करती है, बट दोनों अनइक्वल है और दोनों के साइन भी क्या है, अपोजिट है। तो ऐसी जब कंडीशन होती है, जब रूट्स आर रियल अनइक्वल एंड अपोजिट साइन, देन ये जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, उनका बिहेवियर शेडल पॉइंट होता है। तो अब ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है शेडल पॉइंट, और हमारे पास भी यही मिला है, तो फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट एंड फोर्थ इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।